दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कम ही वक्त रह गया है और पूरा जोर लगा दिया है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि कांग्रेस भी इससे दूर नहीं रही, लेकिन क्या ये जो चुनाव है ये तय कर देगा आगे भविष्य? क्या राजनीतिक पार्टी के नेताओं के मन में बेचैनी है? होनी ही चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता किसे सत्ता पर बिठाएगी और किसे दिल्ली से भगाएगी ये तो दिल्ली की जनता तय करे। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, यानी गंदी राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी उतर आई है। यह आम आदमी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को धमका रही है, डरा रही है, ये इनके उम्मीदवारों को डरा रही है, धमका रही है। इससे ये जाहिर तौर पर पता चलता है कि जो मौजूदा समय के हालात हैं, जो स्थितियां हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताती हैं कि जो इस वक्त आम आदमी पार्टी है और जो ये कह रही है कि बीजेपी जो डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, जो गंदी राजनीति कर रही है, क्या ये जनता को समझ में आया? अगर आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर गलती से भी बीजेपी की सरकार बन गई तो दिल्ली में लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। इस पर पार्टी के कई बड़े नेताओं का बयान भी सामने आया। आम आदमी पार्टी के कई नेता बीजेपी को घेर भी रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, 2 दिन बच गए बस, वैसे वैसे पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से खत्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और खासकर अमित शाह जी तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बौखला गए हैं, पगला गए हैं। जिस तरह से अमित शाह जी ने पूरी दिल्ली में अब गुंडागर्दी मचा दी है, इस तरह की गुंडागर्दी दिल्ली के लोगों ने कभी देखी नहीं है। खुलेआम लोगों पे हमले करवाए जा रहे हैं, खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है, इन लोगों के गुंडों के द्वारा पीटा जा रहा है। पुलिस को निर्देश है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस तरह की ढेरों घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, इसके ढेरों वीडियो आए हैं। कल संजय सिंह जी खुद एक जगह मौजूद थे जहां पे इनके गुंडों ने पीटा, पुलिस वहीं मौजूद थी। पुलिस से जब पूछा तो बोले जी ऊपर से आदेश हैं कि कुछ नहीं करना है। पुलिस खड़े होकर देखती रहती है, फिर इनके गुंडों को भगा देती है और जो पीड़ित व्यक्ति है उसी को गिरफ्तार करके उसी पे 4 केस झूठे थोप देती है। उसको पूरा दिन बिठा के रखा जाता है और फिर पूरी रात बिठा के उसको तरह तरह से परेशान किया जाता है। खुलेआम पूरी दिल्ली में मेरे पास न जाने कितने फोन आए हैं, धमकियां दी जा रही हैं लोगों को। उनको कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, नहीं तो देख लो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। उन्हें धमकियां दी जाती है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। उन्हें धमकियां दी जाती है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम्हें तरह तरह से, तुम्हारी नौकरी पे तुम्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। कई ऐसे वाकये सामने आए हैं जिसमें महिलाओं के ऊपर हमले करवाए गए हैं। दिल्ली के लोगों ने इस किस्म का चुनाव कभी नहीं देखा था। दिल्ली के लोग शालीन लोग हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश से लोग यहाँ आके बसते हैं और अपनी नौकरी करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहते हैं। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हम लोगों को इस गुंडागर्दी के खिलाफ एकजुट होना होगा। दिल्ली इस किस्म की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आज पूरे दिल्ली के लोगों की आवाज़ को एकजुट करने के लिए एक हैशटैग शुरू कर रहे हैं, हैशटैग अमित शाह की गुंडागर्दी। इस हैशटैग को इस्तेमाल करके मेरी दिल्ली के लोगों से अपील है कि आप इस हैशटैग के ऊपर जितना, अगर कोई आपके साथ कोई दुर्व्यवहार, हमला, गाली गलौज, धमकी, ऐसी घटना होती है, आप इस हैशटैग को इस्तेमाल करके ट्विटर पे ट्वीट कीजिए। अगर आपकी नज़र में कोई घटना आपके साथ नहीं हुई लेकिन आपको कहीं पता चला ऐसा हुआ, तो भी आप उस घटना को, इस हैशटैग को, अमित शाह की गुंडागर्दी, इस हैशटैग को इस्तेमाल करके आप रिपोर्ट कीजिए। चाहे पुलिस की तरफ से कोई
गलत आपके साथ व्यवहार हुआ हो, चाहे प्रशासन की ओर से आपको प्रताड़ित किया गया हो, चाहे बीजेपी की ओर से आपको प्रताड़ित किया हो, किसी भी तरह की प्रताड़ना कहीं भी आपको गाली गलौज के रूप में, फिजिकल हमले के रूप में, धमकियों के रूप में कहीं भी आती है, तो आप इस पे हैशटैग करके तुरंत रिपोर्ट कीजिए। पूरा देश इस हैशटैग के तहत देखेगा कि अमित शाह जी ने किस तरह से गुंडागर्दी मचा रखी है दिल्ली के लोगों पे। वो डराना चाहते हैं, वो धमकाना चाहते हैं। मैं अमित शाह जी को पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आपने हमें डराने के लिए न जाने कितना कुछ कर लिया, आज तक नहीं डरे, अब भी नहीं डरेंगे। आप अपनी गुंडागर्दी बंद कीजिए। आप अपने चुनाव किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, उन मुद्दों की बात कीजिए। आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, ना आपके पास सीएम का चेहरा है, ना आपके पास कोई नैरेटिव है, ना आपके पास दिल्ली का कोई प्लान है। केवल और केवल आप गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। एक रिपोर्ट और मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा जिसमें पार्टी के नेता जो है अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि वाकई क्या आम आदमी पार्टी को गिराने के लिए, आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी निगेटिव कैंपेनिंग कर रही है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के वोटर्स को धमका रही है? लेकिन ऐसे में देखा जाए कि जिस तरीके का चुनाव दिल्ली में लड़ा जा रहा है और बीजेपी जिस तरीके से अपनी सत्ता का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है, ये जनता को भी ठीक नहीं लग रहा है।